23 मार्च के वैशाली नगरी के शिविर में पद्मश्री सुभाष पालेकर जी ने किसानों की प्रकृति की रचना के बारे में जानकारी दी। केशाकर्षण शक्ति और उसके साथ साथ काम करने वाले देसी केंचुओं के बारे में भी सुभाष जी ने जानकारी दी। जो भी बारिश का पानी आएगा भूमि के अंदर भूजल में इकट्ठा संग्रहित करने का काम गुरुत्वाकर्षण शक्ति करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। जब तक बारिश शुरू है पौधों की जड़ों को अपने आप नमी मिलती है। अब मानसून चला गया, लौट गया, ये भूजल जड़ों से 25-30 फुट दूर है, जड़ें भूजल से 25-30 फुट दूर है। अब प्रकृति को चिंता है कि ये भूजल अपने आप यहां कैसे जाएगा और साल भर उसको नमी मिलेगी। तो प्रकृति ने यह कॉन्ट्रैक्ट एक ठेका केशाकर्षण शक्ति को दिया है। उसको बताया कि ये नमी उठाओ और जड़ों तक पहुंचा दो। केशाकर्षण शक्ति ये काम क्या करते, नीचे का जल ऊपर उठाते हैं, जड़ों को साल भर उपलब्ध कराते। जब बारिश समाप्त होती है और धूप तेज तपती है, धूप तपने से ये मिट्टी के सतह का तापमान बढ़ता है, जिससे सतह पर छेद होते हैं, दरारें गिरती हैं। उन दरारों में से यहाँ की नमी हवा में बाष्पोत्सर्जन तो भूमि को छेद करते हैं। जिन छेदों में से गहरी मिट्टी में गए, जिन छेदों में से गहरी भूमि में गए, इन छेदों में से उन छेदों में से दोबारा लौटते नहीं, उन छेदों में से पूर्व छेदों में से दोबारा लौटते नहीं, नए छेद बनाकर ऊपर आते हैं, नए छेद बनाकर ऊपर आते हैं और अपनी विष्ठा भूमि के सतह पर डाल देते हैं। इस तरह देशी केंचुए 24 घंटे लगातार, इस तरह देशी केंचुए 24 घंटे लगातार आवागमन करके, आना जाना करके भूमि को अनंत करोड़ छेद करते हैं। जिससे भूमि पूरी सचेत बनती है और उन छेदों में से बारिश का पूरा पानी भूमि में रिसाव होकर भूमि अंतर्गत भूजल में संग्रहित होता है। तो मैंने सोचा क्या तरीका हो सकता है। एक दिन खेत से घर आते आते लौटते लौटते पगडंडी के बाजू में देशी गाय का गोबर गिरा हुआ मिला। हमारे विदर्भ में हर किसान के पास गाय होती है, एक से अनेक होती है, 50, 100, 10, 20, एक दो तो हर एक के पास होते हैं। मजदूर के पास एक दो गाय देशी होती है, विदेशी गाय हमारे पास नहीं होती, बहुत कम होती है। तो मैंने वो उठाया गोबर देशी गाय का और नीचे देखा 2-4 छेद है भूमि को। मुझे आश्चर्य लगा छेद कहां से आ गए। मैंने गोबर उठाया, देखा वहां अनेक जीव जंतु काम कर रहे। पड़ोस में एक काष्ठ था, वो उठाया, एक भी जंतु चिपका हुआ नहीं। मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि छेद किसने किए। तो ढूंढने के लिए मैंने 250 छेद खोद कर देखना चाहा, 15 फीट तक। मैं जानना चाहता था कि इन छेदों में से कौन ऊपर आए। अंततः मालूम पड़ा इन छेदों में से 2 प्राणी ऊपर आए। एक देशी गाय का गेंदा जैसा गोल गोल गोला बनाकर सामने धकेलते हुए पुश करने वाला गोबर का कीड़ा, और देशी, इसका मतलब है देशी गाय का गोबर नीचे गिरते ही समाधिस्थ केंचुए खींच आते, अपना काम करने लगते। अनंत करोड़ जीवाणु हवा में से आते, कहां से आते, खींचकर हम काम करने लगते। इसका मतलब है देशी गाय के गोबर में ऐसी अद्भुत आकर्षण शक्ति है जो समाधिस्थ केंचुओं को समाधि भंग करके खींचकर लाकर काम में लगाते, जीवाणुओं को काम में लगाते हैं। इसका मतलब है इनको दोनों को अगर काम में लगाना है तो एक ही काम करना पड़ेगा। क्या का उपयोग करना पड़ेगा?
देशी गाय के गोबर का उपयोग करना। बस। ब्यूरो रिपोर्ट ZBNF SP TV, वैशाली, बिहार।